हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको प्रोसेसर या सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, उसको कंप्यूटर का एक तरीके से ब्रेन कहते हैं या मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार इंसान के शरीर का प्रत्येक अंग मस्तिष्क से जो उसको डायरेक्शंस मिलती हैं, निर्देश मिलते हैं, उनके अनुसार कार्य करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम की प्रत्येक जो यूनिट है वो भी सीपीयू के नियंत्रण में रहती है। इसलिए इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। सबसे पहले देखिए सीपीयू के बारे में हम कुछ बेसिक बातें यहाँ देखते हैं। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। इसको सीपीयू को हम प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इट कैरीज आउट ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस को ये कैरी करता है। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंगली। ये इन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे पास एक्टिव, उनसे इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करता है और उसी हिसाब से आउटपुट है वो प्रोड्यूस करता है। ये जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सीपीयू आल्सो हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एक तरीके से दोनों के बीच में एक पुल का कार्य करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। Owing to these features of CPU, it is often referred to as the brain of computer, और इसी वजह से इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। CPU is installed or inserted into a CPU socket located on motherboard। ये जो मदरबोर्ड पे एक CPU सॉकेट होता है, उस पर ये या तो इंस्टॉल किया जाता है या उसमें फिट किया जाता है। Furthermore, it is provided with a heat sink to absorb or dissipate heat to keep the CPU cool and functioning smoothly। तो इस प्रकार वहाँ पर एक हीट सिंक भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जो हीट होती है उसको क्या करता है, बाहर निकालने में काम आता है, और इस प्रकार ये सीपीयू को कूल रखता है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो सके, इसके लिए ये सीपीयू को एनी टाइम तैयार रखता है। नेक्स्ट बात करें हम कंपोनेंट्स की, तो सीपीयू में जो ये हमने यहाँ एक चित्रीय निरूपण के द्वारा 3 कंपोनेंट्स शो कर रखे हैं। एक कंट्रोल यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और थर्ड जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट या रैम है, या इसको हम रजिस्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सीपीयू के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट एएलयू, सेकंड कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, जिसको हम रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कंट्रोल यूनिट। देखिए, इट इज द सर्कुलेटरी इन द कंट्रोल यूनिट which makes use of electrical signals to instruct the computer system for executing already stored instructions. It takes instructions from memory and then decodes and execute these instructions. So it controls and coordinates the functioning of all parts of the computer. The control unit's main task is to maintain and regulate the flow of information across the processor. It does not take part in processing and storing data. तो इस प्रकार ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक व बाहरी उपकरणों की कार्य प्रणाली को क्या करता है, नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है, और उन पर अपना नियंत्रण भी रखता है, जैसा इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम में लिखे निर्देशों की व्याख्या करके संबंधित डिवाइसों को अपना कार्य करने के लिए बताता है। किस इकाई को कब अपना कार्य करना है, यह कंट्रोल यूनिट ही बताता है। ये प्रोसेसिंग में और डाटा स्टोर करने में रोल प्ले नहीं करता या पार्ट टेकिंग नहीं करता है। नेक्स्ट है एएलयू या अंगणितीय तार्किक यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए, इट इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस
Arithmetic functions include addition, subtraction, multiplication, division, and comparisons. Logical function mainly include selecting, comparing, and merging the data. A CPU may contain more than one ALU. Furthermore, ALU can be used for maintaining timers that help run the computer. तो ये सीपीयू का वो भाग है जहाँ पर वास्तविक गणनाएं संपादित होती हैं। इस इकाई में वे सभी सर्किट्स, वे सभी परिपथ समाहित होते हैं जिनसे एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे हम बात करें जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, आदि निष्पादित होती हैं। और साथ ही ये दो या दो से अधिक राशियों के मान की तुलना भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में चर्चा हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेमोरी या स्टोरेज यूनिट या रजिस्टर्स। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इट टेम्परेली स्टोर्स डाटा, प्रोग्राम्स एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट टू प्रोसेसिंग। तो देखिए, जो मेमोरी यहाँ पर इसका पार्ट है वो रैम होती है। ये टेम्परेली डाटा को स्टोर करती है या प्रोग्राम्स है उनको स्टोर करती है और फाइनल रिजल्ट्स के लिए प्रोसेसिंग का कार्य उनसे कहती है। So it acts as a temporary storage area that holds the data temporarily which is used to run the computer। तो इस प्रकार जो भी प्रोसेसिंग को संतोषजनक रूप से चलाने के लिए एवं सूचना की ट्रांसफर की गति को बढ़ाने के लिए जिस विशेष मेमोरी का कंप्यूटर में उपयोग होता है वो रजिस्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू की। देखिए, सीपीयू आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल एंड एएमडी। सीपीयू जो है वो मेनली इंटेल और एएमडी कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ईच ऑफ देम मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन टाइप ऑफ सीपीयू। इन मॉडर्न टाइम देर आर लोड्स ऑफ सीपीयू टाइप्स इन मार्केट। प्रेजेंट टाइम में खूब तरह के सीपीयू मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ बेसिक टाइप्स की यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ 3 टाइप के सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल कोर, ड्यूअल कोर और क्वाड कोर सीपीयू के बारे में। तो सबसे पहले सिंगल कोर सीपीयू के बारे में देखते हैं। सिंगल कोर इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर सीपीयू विच वाज यूज्ड इन 1970। 1970 में ये यूज होता था और सबसे पुराने टाइप का सीपीयू है। इट हैज ओनली वन कोर टू प्रोसेस डिफरेंट ऑपरेशंस। केवल ऑपरेशंस को प्रोसेस करने के लिए इसमें एक ही कोर होती है। इट कैन स्टार्ट ओनली वन ऑपरेशन एट ए टाइम। एक बार में एक ही ऑपरेशन को कर सकता है। द सीपीयू स्विच बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा स्ट्रीम्स व्हेन मोर देन वन प्रोग्राम रन्स। एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ रन करने पर ये वापस पीछे चला जाता है। सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर multitasking as the performance will be reduced if more than one application runs। तो मल्टीटास्किंग के क्षेत्र में ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज सीपीयू इज mainly डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड पर इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। इट इज स्टिल यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेज सच एज स्मार्टफोन्स। मेनली स्मार्टफोन में यूज होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ड्यूअल कोर सीपीयू की। तो जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ड्यूअल कोर सीपीयू है, उसमें 2 कोर्स होती हैं। एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के ऊपर क्या होती है, 2 कोर्स होते हैं। ऑल्दो ईच कोर हैज इट्स ओन कंट्रोलर एंड कैच, दे आर लिंक्ड टुगेदर टू वर्क एज ए सिंगल यूनिट। और ये एक दूसरे से इस तरह से लिंक होती हैं कि एक तरीके से सिंगल यूनिट की तरह कार्य करती हैं और इस वजह से इनकी जो स्पीड होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो सिंगल कोर की तुलना में फास्टर होती है और इस वजह से ये मल्टीटास्किंग को भी मोर इफिशिएंटली हैंडल कर सकती हैं सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में। नेक्स्ट हम बात करें क्वाड कोर सीपीयू। दिस टाइप ऑफ सीपीयू कम्स विथ 2 ड्यूअल कोर प्रोसेसर्स इन वन इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर 2 ड्यूअल कोर प्रोसेसर होते हैं, जैसा हमने ड्यूअल कोर में पढ़ा।
So a quad core processor is a chip that contains 4 independent units called cores। तो इस प्रकार एक क्वाड कोर प्रोसेसर एक चिप है जो कि 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स जिनको हम कोर्स कहते हैं उनको अपने ऊपर समाहित रखती है। दीज कोर्स रीड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीपीयू। ये जो कोर्स हैं ये रीड और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू में काम में आती हैं। The course can run multiple instructions simultaneously, thereby increase the overall speed for programs that are compatible with parallel processing। तो इस प्रकार इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्रेजेंट टाइम में इसी तरह के सीपीयू मार्केट में काम में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने एक वर्ड का यूज़ किया कि क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड सीपीयू की क्या होती है? तो देखिए, क्लॉक स्पीड ऑफ ए सीपीयू और ए प्रोसेसर रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट कैन प्रोसेस इन ए सेकंड। कि एक सेकंड में ये कितने इंस्ट्रक्शंस को या इंस्ट्रक्शंस की कितनी संख्या को प्रोसेस कर सकता है, वो सीपीयू की क्लॉक स्पीड कहलाती है। ये गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल ए सीपीयू विथ ए clock speed of 4 gigahertz means it can process 4 billion instructions in a second। यानी किसी सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड अगर 4 गीगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब वो एक सेकंड में 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ तक हमने सीपीयू के टाइप्स के बारे में चर्चा की और सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या होती है उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हम सीपीयू की हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं जो सीपीयू के डेवलपमेंट में आज तक में हुई हैं उनके बारे में यहाँ हम कुछ स्टडी करेंगे जो एक तरीके से ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले 1823 में बीजेजे बर्जीलियस ने सिलिकॉन को डिस्कवर्ड किया। और ये जो सिलिकॉन है ये सीपीयू का आज की डेट तक सबसे इम्पोर्टेंट या मेन कंपोनेंट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सीपीयू जो सिलिकॉन है उसको 1823 में बैरोन जोन्स जैकोब बर्जीलियस ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। नेक्स्ट बात करें तो 1903 में निकोला टेस्ला गेट्स और स्विच पेटेंटेड विच आर इलेक्ट्रिकल लॉजिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल लॉजिकल सर्किट्स को इन्होंने क्या करवाया, पेटेंट करवाया। इन 1947 दिसंबर जे बार्डेन, विलियम शोकले एंड वाल्टर ब्रेटेन invented the first transistor at the Bohr laboratories and got it patented in 1948। तो फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर था उसको 1947 में 3 वैज्ञानिकों द्वारा बेल लेबोरेटरीज में क्या किया गया, इन्वेंटेड किया गया और उसका 1948 में उन्होंने पेटेंट करवा लिया। 1958 में पहला वर्किंग इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो रॉबर्ट नोएक और जैक किल्बे द्वारा डेवलप किया गया। 1960 की बात करें तो आईबीएम है, उसने फर्स्ट मास प्रोडक्शन फैसिलिटी जो ट्रांजिस्टर के लिए थी वो इस्टेब्लिश की न्यूयॉर्क में। इसी कड़ी में 1968 में रॉबर्ट नोयसे एंड जॉर्डन मोरे फाउंडेड इंटेल कॉरपोरेशन। उन्होंने इंटेल कॉरपोरेशन को सबसे पहले स्थापित किया 1968 में। एएमडी जिसकी फुल फॉर्म एडवांस माइक्रो डिवाइसेज है वो 1969 की मई में फाउंडेड की गई थी। 1971 में इंटेल है, उसने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था इंटेल 4004 टेड होप की सहायता से। 1972 में इंटेल इंट्रोड्यूस्ड दी 8008 प्रोसेसर। इन 1976 इंटेल 8086 was introduced and in June 1979 Intel 8088 was released। तो इस प्रकार यहाँ पर
खूब सारे प्रोसेसर रिलीज किए गए थे लगातार क्रमानुसार। 1969 में 16x32 बिट प्रोसेसर जो कि मोटोरोला 68000 था वो रिलीज किया गया और उसको लेटर एप्पल मैकिंटोश और अमीगा कंप्यूटर्स में यूज किया गया। 1987 में सन इंट्रोड्यूस्ड द स्पार्क प्रोसेसर। In 1991 March, AMD introduced the AM386 microprocessor family. इसी कड़ी में 1993 में इंटेल ने पेंटियम प्रोसेसर रिलीज किया। 1999 में इंटेल ने सेलोरॉन 366 मेगाहर्ट्ज और 400 मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए। अप्रैल 2005 की बात करें तो AMD ने फर्स्ट ड्यूअल कोर प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। और 2006 की बात करें तो इंटेल ने कोर 2 डियो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया। 2007 के अंदर इंटेल ने डिफरेंट टाइप के कोर टू क्वाड प्रोसेसर्स हैं वो मार्केट में रिलीज किए। अप्रैल 2008 की बात करें तो इंटेल ने इंटेल एटम प्रोसेसर्स की जो फर्स्ट सीरीज है Z5XX सीरीज वो इंट्रोड्यूस की, जो कि 200 मेगाहर्ट्ज जीपीयू के साथ सिंगल प्रोसेसर थे। सितंबर 2009 में इंटेल ने कोर i5 डेस्कटॉप प्रोसेसर जो कि 4 कोर्स के साथ था उसको रिलीज किया। जनवरी 2010 में इंटेल ने अनेक प्रोसेसर रिलीज किए और इस कड़ी में 2017 में फर्स्ट i9 डेस्कटॉप प्रोसेसर जो है वो इंटेल के द्वारा रिलीज किया गया। और इसी क्रम के अंदर नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2018 में इंटेल ने फर्स्ट कोर 9 मोबाइल प्रोसेसर है वो रिलीज किया। और इस प्रकार जो प्रोसेसर का इतिहास है वो काफ़ी रोचक है हमारे लिए और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी है, जिसने आज हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप और साथ ही साथ हमारे मोबाइल की जो स्पीड है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर रखा है।